नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कथा में मैं आपको भगवान रामचंद्र जी के पूर्वजों तथा उनके वंशजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। रामचंद्र जी के बाद उनके वंश में कौन कौन पैदा हुए और उनके महान कर्मों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कृपया कथा को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, राजा खटवांग के पुत्र दलीप हुए। इन दलीप को दीर्घबाहु भी कहा जाता है। दलीप ने अपने गुरु की गाय नंदिनी की बहुत सेवा की। उस सेवा के प्रताप से उन्हें रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। रघु ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। तभी से सूर्यवंश, जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। अज ने अपने सभी शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के ऊपर शंकर ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों को जन्म दिया। इन चारों में रामचंद्र श्री विष्णु जी के मुख्य अवतार थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दलीप के वंश में क्रमानुसार निम्नलिखित राजा हुए: रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अनितय, निषद, पुंडरीक, क्षेमध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, बलि, अस्थल, वज्रनाभ, खगन तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा यज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र में दक्षता प्राप्त की थी। कंकनाभ के पश्चात क्रमशः पुष्प, ध्रुव, सिंधु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशीघ्र तथा मारुत नाम राजा हुए। हे नारद, राजा मारुत अमर हैं। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ है। कलयुग का आगमन जानकर वे भारतखंड को छोड़कर सप्त ऋषियों ने जहाँ आश्रम लिया, वे कलाप ग्राम में जाकर रहने लगे। कलयुग के समाप्त हो जाने पर राजा मारुत पुनः भारतखंड में आएंगे तथा सूर्य वंश की वृद्धि करेंगे। मारुत के पुत्र राजा वाण हुए। वाण के पश्चात क्रमशः प्रशन, कृतसिंधु, उष्ण, शस्त्रबाहु, पशुशांडिक, प्रसेनजित, तक्षक तथा वृद्धवल नामक राजा हुए। वृद्धवल को अर्जुन ने मार डाला था। इक्ष्वाकु से लेकर वृद्धवल तक सभी राजा इक्ष्वाकु वंशी हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें उन राजाओं के नाम सुनाता हूँ जो इस वंश में आगे चलकर होंगे। वृद्धवल के वृद्धधारण नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। उसके वंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न होकर अयोध्यापुरी का राज करेंगे: उरुक ऋषि, वत्सन वृद्धि, प्रत्योम, द्वारक, सहदेव, वृद्धस्त, भानुमान, प्रतिकाश, सुप्रतीक, सुहदेव, शुनकच्छ, पुष्कर, सूरत तथा सुमन। तदोपरांत दूसरा वंश आरंभ होगा। सूर्य वंश की ये कथा अत्यंत पवित्र है। इसे पढ़ने तथा सुनने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने श्राद्ध देव तथा श्राद्ध का वर्णन किया। अब मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे श्राद्ध का विधान विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्राद्ध करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, परंतु मैं ये नहीं जानता हूँ कि पितर कौन है। ये सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी ये प्रश्न मार्कंडेय मुनि से किया था। उस समय मार्कंडेय मुनि ने इस संबंध में सनत कुमार से जो कुछ कहा था, उसका वृतांत मैं आपसे करता हूँ। मैं तुम्हें भीष्म पितामह तथा मार्कंडेय के प्रश्नोत्तर रूप में इस संबंध में बताता हूँ। हे नारद, जिस समय भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में शरशैया पर लेटे हुए थे, उस समय राजा युधिष्ठिर ने उनके पास पहुंचकर ये प्रार्थना की, हे पितामह, जो मनुष्य संसार में पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें क्या करना उचित है? वंश वृद्धि का कौन सा उपाय होता है? भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, जो लोग श्राद्ध करते हैं, उन्हें संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। पितरों के प्रसन्न होने पर वंश की वृद्धि भी होती है तथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद मिलता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना ही सबसे सुगम साधन है। हे नारद, ये सुनकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा, हे प्रभु, आपने पितरों की महिमा का वर्णन किया, वे उचित है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के पितर नरक में रहते हैं, कुछ के स्वर्ग में रहते हैं और कुछ के संसार में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में वे अपनी संतानों का कल्याण किस प्रकार कर सकेंगे? भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस संबंध में मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ। एक दिन जब मैं श्राद्ध करने को उद्यत हुआ,
उस समय मेरे पिता महाराज शांतनु दिव्य स्वरूप धारण कर मेरे समीप आए। जब मैंने उनके हाथ में पिंड रखना चाहा तो वे मुझसे इस प्रकार बोले, हे भीष्म, तुम्हें इस प्रकार पिंड देना उचित नहीं है। तुम पिंड को कुशा में रखकर पृथ्वी पर रख दो, तभी वह मुझे प्राप्त होगा। ये सुनकर मैंने उनकी आज्ञा अनुसार पिंडदान किया। तब से अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे भीष्म, जब तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हारा बल नहीं घटेगा। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ये वरदान हम तुम्हें देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि तुम और कुछ चाहो तो वो भी मांग लो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे हम ना दे सकें। हे युधिष्ठिर, उनके मुख से ये वचन सुनकर मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पितर एवं श्राद्ध के संबंध में सब वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब महाराज ने मुझे उत्तर देते हुए कहा, हे भीष्म, हमने एक बार मार्कंडेय मुनि से पितृकल्प के बारे में पूछा था। उस समय उन्होंने हमें जो उत्तर दिया वह हम तुम्हें सुनाते हैं। मार्कंडेय जी ने हमें सुनाया कि एक बार हम तपस्या कर रहे थे। उसी समय हमारी दृष्टि अचानक आकाश की ओर उठ गई। तब हमने ये देखा कि एक विमान में अंगूठे के समान आकार वाला एक बालक बैठा हुआ अंतरिक्ष में उड़ता चला जा रहा है। हमने उस बालक को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत ये कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? ये हमें बताने की कृपा करें। उस समय उस बालक ने ये उत्तर दिया, हे मार्कंडेय, हमारा नाम सनत कुमार है। हम 4 भाई हैं तथा हम सभी अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। ये सुनकर हमने सनत कुमार जी से ये कहा, हे प्रभु, आप मुझे पितृकल्प का वर्णन सुनाने की कृपा करें। तब सनत कुमार जी ने जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है। सनत कुमार जी ने कहा, हे मार्कंडेय, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया तो उन्होंने सबको ये आज्ञा दी कि तुम हमारी संतान हो, यज्ञ किया करना, परंतु देवताओं ने ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को नहीं माना। वे केवल अपने ही प्रयोजन में लगे रहे। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ये शाप दिया, हे देवताओं, तुमने हमारी आज्ञा का तिरस्कार किया है। तुम सब ब्रह्म ज्ञान एवं सत्य ज्ञान से रहित होकर माया में भटकते रहोगे। ब्रह्मा जी के इस शाप के कारण सब देवताओं का ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अत्यंत दुखी होकर उनकी शरण में गए और अत्यंत सेवा करके ये कहने लगे, हे पिता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें, पुनः ज्ञान प्रदान करें। उस समय ब्रह्मा ने उनसे ये कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने विमानों से नीचे उतरकर अभिमान त्याग अपने पुत्रों के पास जाओ और इस संबंध में उनसे प्रार्थना करो। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा अनुसार सब देवता अपने पुत्रों के पास गए तथा उनसे ये कहने लगे कि तुम हमें ज्ञान प्रदान करो। उस समय उन सभी पुत्रों ने अपने अपने पिताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, तुम अब पूर्वतः पुनः ज्ञान प्राप्त करोगे। जब देवताओं ने अपने पुत्रों के मुख से अपने लिए पुत्र संबोधन सुना तो वे अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्रह्मा जी के पास गए और लज्जित होकर ये प्रार्थना करने लगे, हे पिता, ये तो बड़ा अंधेर है कि हमारे पुत्र हम ही को अपना लड़का कहते हैं। आप कृपा करके ये भेद हमें समझाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम्हारे पुत्र ज्ञानी तथा विद्वान हैं। तुमने जिन्हें उत्पन्न किया है वे सब धर्म की वृद्धि करने वाले हैं। तुम सभी देवता परस्पर एक दूसरे के पुत्र हो। अब तुम्हें ये उचित है कि तुम सब मिलकर यज्ञ करो, तभी हम तुम्हें आनंद प्राप्त करेंगे। हे मार्कंडेय, ब्रह्मा जी के मुख से पितरों का ये मुख्य वृत्तांत जानकर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय से सब देवता तथा पितर संयुक्त होकर संसार के संपूर्ण कार्यों को करते हैं। जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। सभी पितर परस्पर एक दूसरे के पुत्र हैं। इनमें 7 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के पितर शरीर रहित हैं तथा 4 प्रकार के पितर शरीरधारी हैं। हे मार्कंडेय, पितरों की ऐसी महिमा जानकर तुम उनकी भक्ति करो। जप तथा योग आदि उपायों द्वारा भी जो परम पद को प्राप्त नहीं होता वे प्रेम पूर्वक पितरों की सेवा करने से मिल जाते हैं। जो मनुष्य अपने गोत्र का उच्चारण कर शुद्ध मंत्रों द्वारा पितरों को पिंडदान करते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध के समय पिता, पितामह आदि सभी पिंड ग्रहण करने के लिए आते हैं। पितरों को तर्पण देने वाले लोकों में सदैव आनंदित रहते हैं। मार्कंडेय मुनि बोले, हे शांतनु, इस प्रकार पितरों की महिमा सुनाकर सनत कुमार ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की। तुम्हें भी ये उचित है कि तुम पितरों की भक्ति करो, क्योंकि पितरों के समान
श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। जो पितरों की महिमा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंदित रहते हैं। ये वृतांत सुनकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, महाराज शांतनु इतना कहकर पिंडदान ग्रहण कर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैंने मार्कंडेय मुनि के पास जाकर पितृकल्प के संबंध में पूछताछ की। उस समय मार्कंडेय जी ने मुझे पितृकल्प के संबंध में सुनाते हुए कहा था, हे भीष्म, पूर्व काल में भरद्वाज मुनि ने 7 पुत्रों को जन्म दिया था। वे सब बड़े योग्याभ्यासी हुए, परंतु किसी कुकर्म के कारण योगाभ्रष्ट हो दूसरे जन्म में विश्वामित्र मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे, पाकदिष्ट, क्रोधन, उदित, हनुसर्प, शुनक, विसर्प तथा पितृवर्ती। इन 7 लड़कों को शाप देते हुए अपने आश्रम से निकाल दिया। तब ये गर्ग के यहाँ चले गए। गर्ग मुनि के यहाँ एक कपिला गाय थी। वे प्रतिवर्ष एक बछड़े को जन्म देती थी। एक दिन वह गौ बिना किसी चरवाहे के अकेली वन में चली गई। तब गर्ग मुनि ने इन 7 को गाय ले आने के लिए भेजा। हे भीष्म, जिस समय वे 7 गाय को लेकर लौट रहे थे उसी समय उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। तब उन्होंने अपनी बाल बुद्धि के अनुसार गौ को मारकर भूख मिटाने का विचार किया। उनमें से कुछ बालक तो गाय को मारने के पक्ष में थे और कुछ ये कहते थे कि गुरु की गाय को मारना ठीक नहीं है। अंत में जो बालक सबसे छोटा था और पितरों का भगत था, उसने सब लोगों को संबोधित करते हुए ये सुझाव दिया कि तुम लोग सर्वप्रथम पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करो, तदोपरांत इस गाय को मारकर खा लो। ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। छोटे भाई की बात सब भाइयों को पसंद आ गई। तब उन्होंने गाय को मारकर अपनी भूख को बुझाया और गुरु के पास जाकर ये कह दिया, हे गुरुदेव, गाय को तो सिंह खा गया, केवल उसका बच्चा शेष रह गया है। गर्ग मुनि अत्यंत कृपालु तथा सीधे थे। उन्होंने इस कथन को सत्य समझकर कुछ नहीं कहा। हे भीष्म, मृत्यु के उपरांत वे 7 भाई एक व्याध के घर में उत्पन्न हुए। यद्यपि उन्होंने वहाँ व्याध का जन्म पाया था तो भी पूर्व जन्म के कारण वे जीवों की हिंसा नहीं करते थे। उन्होंने सारंग देश में स्थित होकर धर्मव्रत का कठोर पालन किया। पूर्व जन्म में उन्होंने पितरों का तर्पण करने के उपरांत गोवध किया था, इसीलिए उन्हें पूर्व जन्म का हाल तथा ज्ञान नहीं भूला था। व्याध के घर जन्म लेने पर उनके नाम इस प्रकार हुए, नरवीर, निवृत्ति, शांत, निर्मन, क्रतु, शशि तथा मातृवती। जब उनके माता पिता मर गए तो वे 7 धनुष बाण छोड़कर धर्म मार्ग में स्थिर हुए और समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, चौथे जन्म में 7 हिरण हुए और एक साथ ही कालजर पर्वत पर रहने लगे। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे, नित्य, त्रसित, उन्मुख, वधिर, भद्र, अनेत्र तथा नारद प्रिय। हिरण के जन्म में भी उन 7 को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था। कुछ समय पश्चात वहाँ भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज तक कालजर पर्वत पर उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। हे भीष्म, 5वें जन्म में वे शरदीप में चकवा चकवी होकर उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे, निष्प्रय, निर्मम, शांत, अद्भुत, अपग्र, वृत्त तथा निवृत्त। इस जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहा। नदी के तट पर वे तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, 6ठे जन्म में वे मानसरोवर में जाकर हंस हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे, सुमन, सुवार्क, सिद्ध, पंचम, सुदर्शन, सुनेत्र तथा सर्वत्र। मानसरोवर वहाँ स्थित है जहाँ से सरयू नदी का उद्गम हुआ है। वह स्थान योगी, तपस्वी एवं सिद्धों के रहने का है। वहाँ भगवान सदाशिव सदैव विराजमान रहते हैं। ये 7 हंस वहीं रहकर अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया करते तथा मन ही मन भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते थे। हे भीष्म, अब तुम दूसरा वृतांत सुनो। इस पृथ्वी पर कंपिला नामक एक देश है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ विभाज्र नाम एक धर्मात्मा राज्य करता था। एक दिन वह अपनी रानियों सहित शिकार खेलता हुआ मानसरोवर के समीप वन में जा पहुंचा। उस राजा की शोभा तथा सामग्री को देखकर सर्वत्र नामक सबसे छोटे हंस ने अपने मन में ये अभिलाषा की कि मैं इस राजा के समान हो जाऊं तो बहुत शुभ हो। यदि मुझे अपने संपूर्ण नियम, तप आदि शुभ कर्मों के प्रताप से राजा का जन्म मिले तो इससे बढ़कर सुख कोई अन्य नहीं होगा। जिस समय सर्वत्र ने अपनी अभिलाषा उन हंसों पर प्रकट की, उस समय सुदर्शन तथा सुनेत्र नाम का हंसों ने ये कहा, यदि तुम राजा बनो तो हमारी ये इच्छा है कि हम दोनों तुम्हारे मंत्री हों। अपने भाइयों की बात को सुनकर सुवाक बोला,
शिवजी की कृपा से स्वतंत्र कपिला नगर का राजा होगा तथा सुदर्शन और सुनेत्र उनके मंत्री होंगे। ये सुनकर सुमन ने उत्तर दिया, ये तीनों कुछ दिनों तक राजसुख भोगकर अंत में योग मार्ग ग्रहण करेंगे, ये मेरा कथन है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी चुप हो गए। हे भीष्म, इसके उपरांत राजा विभाज्र शिकार आदि खेलकर अपनी राजधानी में लौट आया। कुछ समय बाद वह अपने अनुज नामक पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए उसी मानसरोवर पर जा पहुंचा, जहां वे सातों हंस निवास करते थे। राजा विभाज्र ने वहां कठिन तप करके परम पद को प्राप्त किया। जिस स्थान पर उसने तप किया था वह स्थान विभाजित वन के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे भीष्म, इसके पश्चात वे तीनों हंस, जिनके हृदय में राजा तथा मंत्री बनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, मृत्यु को प्राप्त कर कपिलापुरी में उत्पन्न हुए। उनमें से स्वतंत्र नामक हंस राजा बना और संसार में ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षुद्रदत्त तथा सुनेत्र नाम दोनों हंसों ने एक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। वे पाजक तथा कुंडरीक नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे ब्रह्मदत्त बड़ा हुआ तो कंपिला देश का राजा तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब ब्रह्मदत्त राजा होकर प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा तथा क्षत्रिय ब्राह्मण के पुत्र उसके मंत्री हो गए। इस प्रकार शिवजी की कृपा से उन्होंने अपने अपने मनोरथ को प्राप्त किया। राजा ब्रह्मदत्त की रानी का नाम सुनीता था। हे भीष्म, शेष 4 हंसों ने भी, जिन्होंने संसारिक सुख का कोई लाभ नहीं किया था, एक श्रोणीय ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उस समय उसके नाम इस प्रकार हुए, भ्रष्ट, महात्मा, नित्यदर्श तथा नृतशुक। ये चारों भाई ज्ञानी तथा योगाभ्यासी हुए। इस प्रकार वे तीनों भाई जो राजा तथा मंत्री बने, अपने योग पद से च्युत हो गए, परंतु ये चारों पहले के समान योग मार्ग में संलग्न हुए। एक बार इन चारों ने महापथ की यात्रा करने का निश्चय किया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे भीष्म, जिस समय उस ब्राह्मण ने ये देखा कि उनके चारों पुत्र महापथ की यात्रा को जाने के लिए प्रस्तुत हैं, उस समय उसने अत्यंत दुखी होकर ये कहा, हे पुत्रों, तुम चारों तो महापथ की यात्रा को जाते हो, मैं अकेला घर पर रहकर क्या करूँगा। अब या तो तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, अन्यथा मेरे क्रियाकर्म का उपाय करते जाओ, जिससे मुझे इस वृद्धावस्था में कष्ट न भोगना पड़े। मैं इतना दरिद्र हूँ कि घर में भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे धन के रूप में केवल तुम चारों ही हो। मुझे अकेला छोड़कर जाना तुम्हें उचित नहीं है। ये सुनकर उन लड़कों ने उत्तर दिया, हे पिता, तुम कंपिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त तथा उनके दोनों मंत्रियों के पास जाकर हमारा संदेश कहना, वे तुम्हें असंख्य धन दे देंगे, जिससे तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर दोनों ब्रह्मदत्त तथा उनके मंत्रियों के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा है, हे भाइयों, हम तुम पूर्व जन्मों के भाई हैं। पहले जन्म में कुकर्म करने के कारण हम व्याध हुए, तदुपरांत मृग, चक्रवाक तथा हंस हुए। तुमने वन में एक बार राजा को देखा, जिससे तुम्हारी आसक्ति राज्य पाने में हुई। उस आसक्ति के कारण तुम योग भ्रष्ट होकर राजा तथा मंत्री बने हो और हम चारों इस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए हैं। अब हम लोग महापथ की यात्रा पर जा रहे हैं, अतः उचित है कि तुम भी घर में व्यर्थ पड़े ना रहकर हमारा साथ दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज रहे हैं। तुम इन्हें बहुत सा धन देकर प्रसन्न करना तथा अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर हमारे पास शीघ्र आना। हे भीष्म, इस प्रकार पत्र लिखकर उन चारों ने अपने पिता को विदा किया और स्वयं महापथ की यात्रा को चल दिए। वे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर धन प्राप्त करने के लिए कंपिलापुरी में जा पहुंचा, परंतु उसे वहां राजा से भेंट करने का अवसर नहीं मिला। तब वे एक स्थान पर ठहरकर राजा से भेंट करने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उन्हीं दिनों राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वसेन रखा गया। विश्वसेन गुण, सौंदर्य, बल तथा बुद्धि में अद्वितीय था। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानी तथा मंत्रियों को साथ लेकर भ्रमण करने के लिए वन में जा पहुंचा। वहां उसने अनेक प्रकार के आनंद मनाया। हे भीष्म, एक दिन राजा ने वन में किसी पशु को मैथुन करते हुए देखा। तब उसने ये इच्छा प्रकट की कि हम अपनी रानी के साथ भोग करें। जब वह इस इच्छा से रानी के पास गया, तब रानी ने नम्रता, क्रोध, लज्जा, संकोच तथा विनय का आश्रय लेकर राजा को भोग करने से रोका। जब राजा ने उसकी ये गति देखी तो पूछा, हे रानी, तुम इस प्रकार हठ तथा निषेध क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मैं इसका कारण आपको बता दूंगी
तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी न पूछें। रानी का ये वचन सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो निर्लज्ज व्रत धारण कर जगदीश्वर का ध्यान करने लगा। जब उसे व्रत रखते हुए 6 दिन तथा 7 रात व्यतीत हो गई, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर राजा से ये कहा, हे राजन, प्रातःकाल होने पर तुम्हें सब वृतांत ज्ञात हो जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर जब रामेश्वर अंतर्ध्यान हो गए, तब प्रातःकाल होने पर राजा अपनी रानी तथा मंत्री को साथ लेकर राजधानी की ओर लौट चला। जिस समय वह राजधानी को लौट रहा था, तभी मार्ग में अवसर पाकर उस ब्राह्मण ने, जो राजा के अन्य 4 भाइयों का पिता था, वह पत्र राजा को दिया। उस पत्र को पढ़ते ही राजा का मन संसारी मोहमाया से विरक्त हो गया। तब उसने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा दिया। फिर स्वयं भी अपने पुत्र को राज्य सिंहासन सौंपकर रानी सहित तपस्या करने हेतु महापथ की यात्रा पर चल गया। हे भीष्म, जब राजा मानसरोवर को जा पहुंचा, तब वहां उसकी सुमिता नामक रानी ने, जो देवल की पुत्री थी, उसे ये बताया, हे स्वामी, उस समय मैंने आपके साथ जो भोग नहीं किया था, उसका कारण ये था कि मैं आपको संसारी भोग विलास से विरक्त करके यथार्थ मार्ग पर लाना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से मेरा ये मनोरथ पूर्ण हुआ। आप इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह वहीं रहकर रानी सहित भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे भीष्म, कुंडरीक नामक जो भाई मंत्री था, वे भी राजा के चले जाने के उपरांत अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कर संसारी मोह माया त्याग कर सांख्य शास्त्र की रीति से योग धारण कर युक्त हो गया तथा पांचक नामक दूसरा मंत्री भी वेद की रीति के अनुसार शिवजी का तप कर योग मार्ग द्वारा परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र के 7 पुत्र अनेक शरीर धारण करने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी मुक्ति का कारण पितरों की सेवा ही समझनी चाहिए। पितरों की भक्ति करने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भीष्म पितामह के मुख से पितरों की ऐसी महिमा सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब से उन्होंने अपना मन पितरों की सेवा में विशेष रूप से लगाया। पितरों का ये चरित्र अत्यंत पवित्र है। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे संसार में सब प्रकार के आनंद प्राप्त कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी के गुण चरित्रों का श्रवण कर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भगवान सदाशिव का स्मरण कीर्तन करते हुए उनसे विदा लेकर भ्रमण करने हेतु चले गए। भगवान सदाशिव की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग श्री शिव गिरजा का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में अवश्य ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये थी कथा भगवान राम के पूर्वजों, वंशजों और उनसे आगे की पीढ़ियों का। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।